शेष रहेगा। उकार की तो हम उपदेश से अज अनुनासिक से ही संज्ञा। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण के उत्तर कृदंत में आभिक्षणये अणमूल च नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण में पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत के अनेकों नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। साथ ही नियमों में प्रयुक्त प्रत्ययों को, आगमों को, आदेशों को शब्दों में प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। किस प्रकार चरित्र शब्द बनता है, किस प्रकार रात्रि शब्द बनता है, किस प्रकार अनेकों नियमों का जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करते हैं, उन सब नियमों में प्रयुक्त करके अर्थात प्रयोग करके प्रत्ययों को, आगमों को, आदेशों को और आपके सामने प्रस्तुत किया है, समझाया है। आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? आभिक्षणये अणमूल च नियम से प्रारंभ कर रहे हैं। अब आभिक्षणये अणमूल च नियम क्या कह रहा है? आइए अधिक समय न लेते हुए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। जहां आभिक्षण निरंतरता बतानी हो वहां कत्वा के विषय में अणमूल प्रत्यय भी होता है और कत्वा भी होता है। नमूल और कत्वा दोनों ही होते हैं। और इसी कड़ी में एक नियम और आ जाता है, नित्य विपक्षयो। क्या नियम आता है? नित्य विपक्षयो। अब नित्य विपक्षयो क्या कह रहा है? अर्थात कत्विता निरंतरता और विपक्षा अर्थात बार बार होना, ये बातें जब क्रिया को बतानी हो तो पद को द्वित्व हो, पद को क्या हो? द्वित्व हो। अब उदाहरण हमारे पास क्या है? उदाहरण क्या है? स्मारम स्मारम नमति शिवम, यही है ना? स्मारम स्मारम नमति शिवम। अब स्मारम स्मारम नमति शिवम में धातु कौन सी है? स्मृति धातु है। भुआदेव धातु से धातु संज्ञा। और आभिक्षणये अणमूल से नियम से अणमूल प्रत्यय हो गया। अब कृदंत प्रकरण हम पढ़ रहे हैं तो कृदतिंग से कृत संज्ञा कर देंगे। आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। आर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद हमारे सामने आता है चूटू। अब चूटू क्या कह रहा है? चूटू से अणमूल के नकार की इच संज्ञा हो जाएगी, च वर्ग और ट वर्ग की। तो नकार किस में आता है? ट ठ ड ढण ट वर्ग में। और म में उकार की, उपदेश से अज अनुनासिक की है? और हलंत्यम से लकार की, तस्य लोप से इनकी इच संज्ञा का लोप कर देंगे। तो हमारे पास शेष क्या रहा? स्मृ प्लस अम। और स्मृ प्लस अम शेष रहने के बाद एक नियम आता है अचो यणिति। सूत्र से रिकार को वृद्धि हो जाती है, और रिकार को वृद्धि होगी तो उर्ण रपर से रप्रभाव भी होगा, और वृद्धि होगी तो आर होगी। जहां स्मृ था वहां स्मार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मार अम। और जब स्मार प्लस अम बनेगा, और अभी अभी जो हमने नित्यम पढ़ा है, नित्य विपक्षयो नियम, द्वित्व कर देगा ये धातु को। और जब द्वित्व हो जाएगा तो स्मारम स्मारम बन जाएगा। कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो स्मारम स्मारम नमति शिवम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है स्मृत्वा स्मृत्वा व। यहां भी स्मृति धातु है। आभिक्षणये अणमूल च नियम से यहां पर भी नमूल प्रत्यय आ रहा है। नमूल नहीं, यहां कत्वा प्रत्यय आ रहा है। एक बार कत्वा हो रहा है, एक बार अणमूल हो रहा है। तो यहां कौन सा प्रत्यय आ रहा है? कत्वा। स्मृ प्लस कत्वा। बाकी कार्य पूर्व के समान। जैसे पूर्व कक्षाओं में हमने कत्वा का हमारे पास क्या शेष रहता था? त्वा। ककार की हम लसक वता दिते से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देते थे। तो आर धातु कस्तेड़ बलादे नियम से इट के आगम की प्राप्ति का हम एकाचो उपदेशे अनुदातात नियम से निषेध कर देंगे। अब इट के आगम की भी प्राप्ति नहीं हो रही। अब एक नियम आता है सार्वधातु कार धातु कयो। नियम क्या कहता है कि गुण की प्राप्ति कर लो भाई, गुण कर लो। गुण के लिए भी एक नियम आ जाता है किंगिति च, भाई नहीं, गुण भी नहीं होगा। तो गुण नहीं होगा तो भी अभी नियम पढ़ा हमने, नित्य विपक्षयो नियम से धातु को द्वित्व हो जाएगा। अब इनको मिला देंगे तो स्मृत्वा स्मृत्वा दोनों हो गए। कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो स्मृत्वा स्मृत्वा वा हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है पायम पायम। क्या उदाहरण आता है? पायम पायम। पा धातु है। क्या धातु? अपा।
बाकी सभी कार्य पूर्व के समान ही है। यहां पर आभीक्षणाय अणमूल से नियम से क्या होगा, अणमूल प्रत्यय, नमूल प्रत्यय। बाकी सभी कार्य समान है। ठीक है, कहां तक समान है, जहां तक अणमूल का अम शेष रहेगा एक संज्ञा करने के बाद। जब पा धातु और अम शेष रहेगा तो आतो युक चिण कृतो नियम से युक का आगम है। आद्यंतो टकितो क्या कहता है कि प्रत्यय के आदि में, तो पा युक अम, युक का हमारे पास य शेष रहेगा। उकार की तो हम उपदेश से अनुनासिक से संज्ञा कर देंगे, तस्य हलंत्यम से प्रकार की, और तस्य लोप से लोप कर देंगे। तो पा य अम, इनको मिला देंगे तो पायम। और अभी अभी नियम पढ़ा था, नित्य है विपसयो, नियम से धातु को द्वित्व हो जाएगा, जो रूप बना है, शब्द बना है। तो पायम पायम कृत तद्धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो हमारा रूप पायम पायम सिद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार पायम पायम बना है, ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण है भोजम भोजम। क्या है, भोजम भोजम। ठीक है, यहां पर धातु क्या है, भू धातु है, यहां पर भी अणमूल प्रत्यय हो रहा है। बाकी सभी कार्य पूर्व के समान है। ठीक है, कहां तक समान है, जहां तक अम शेष रहता है वहां तक। ठीक है ना, अणमूल का अम शेष रहता है, संज्ञा करके लोप तक सब समान है। यहां थोड़ा सा परिवर्तन होता है, भुज के उकार को ओकार आदेश होता है, लघुपद गुण होता है, उपदा को पुगंत लघुपद से च नियम से। तब भो ज अम इनको मिला देंगे तो भोजम, और नित्यम विपसयो नियम से द्वित्व कर देंगे तो भोजम भोजम, फिर तद्धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो भोजम भोजम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार श्रावम श्रावम है। क्या है, श्रावम श्रावम। धातु क्या है, यहां पर श्रु धातु है। क्या है, श्रु धातु है। यहां परिवर्तन हो कहां रहा है, यहां परिवर्तन श्रु को वृद्धि होती है औ, अचो यणति से। ठीक है ना, अणमूल की संज्ञा करने के बाद जब अम शेष रहता है उसके बाद ही श्रु के उकार को वृद्धि होगी औ, तो श्रौ अम। जब औ हो जाएगा तो एचो अयवा याव से आवादेश हो जाएगा, आवाज आदेश हो जाएगा तो श्राव प्लस अम मिला देंगे श्रावम, और नित्यम विपक्षयो नियम से द्वित्व श्रावम श्रावम, फिर तद्धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके श्रावम श्रावम हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो आगे नियम आता है, क्या आता है, अन्यथैवं कथम इत्थंसु सिद्धा प्रयोगश्चेत। अब नियम क्या कह रहा है कि अन्यथा, एक मिनट, ये अन्यथा एवं कथम और इत्थम इन अव्ययों के पूर्व रहते क्रिय धातु से णमूल प्रत्यय हो। यदि क्रिया का उपयोग सिद्ध हो, अर्थात क्रिया का प्रयोग की आवश्यकता न हो, बिना उसके प्रयोग के इष्ट अर्थ की प्रतीति हो जाए, तो उदाहरण क्या बनेगा, उदाहरण बनेगा अन्यथाकारम। क्या बनेगा, अन्यथाकारम। अब अन्यथाकारम को जब सिद्ध करेंगे तो धातु क्या है, क्रि धातु है, अन्यथा उपसर्ग है, तो रूप णमूल प्रत्यय किससे आएगा, अन्यथैवं कथम इत्थंसु सिद्धा प्रयोगश्चेत नियम से णमूल प्रत्यय। णमूल का हमारे पास जैसे पूर्व सिद्धियों में हमारे पास क्या शेष रहा था, अम, ठीक वैसे ही यहां पर भी अम शेष रहेगा। ठीक है ना, ये यहां लसक्व लिख रखा है, णमूल को चूटू से होगा, ये पूर्व में भी आप कर लें। ठीक है, चूटू से नकार की संज्ञा, उपदेश या अनुनासिक से उकार की, हलंत्यम से लकार की, और तस्य लोप से लोप करके अचो यणिति से वृद्धि हो जाएगी। और जब रिकार को वृद्धि होगी तो उर्ण रप्रय भी आएगा, तो हमारे पास रूप क्या बनेगा, कार प्लस अम, तो मिला देंगे तो कारम। फिर तद्धित समासास्थ से प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो अन्यथा कारम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार, इस प्रकार
अन्यथा कारम के समान ही एवं कारम बनेगा, एवं कारम। अब एवं कारम में भी वही क्री धातु है, भुआदि धातु से धातु संज्ञा, अन्यथैवं कथम इत्थं सु सिद्धा प्रयोग चेत नियम से नमूल प्रत्यय, नमूल का अम शेष रहेगा, ठीक है ना, अम शेष रहेगा तो क्या रूप बनेगा, असुयणति से वृद्धि हो जाएगी। जैसे पूर्व सिद्धि सिद्ध की है ठीक वैसे ही ये सिद्ध होगा, कोई अलग से परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। रिकार को जब वृद्धि होगी असुयणति से और उर्ण रपर से रपर भाव होगा तो कारंभ हमारा बन जाएगा, तो एवं कारम को मिला देंगे और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो एवं कारम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कथम कारम है, क्या है, कथम कारम, कथम कारम भी बिल्कुल इसी प्रकार है, कोई परिवर्तन नहीं है। ये हमारा आज का ये अंतिम 2 उदाहरण रहते हैं, तो कथम कारम हम आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। अंतिम उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, यहां भी क्री धातु है, यहां कथम उपसर्ग है, बाकी सभी समान ही है। एक बार इसको आप करें। कृदंत प्रकरण का अंतिम उदाहरण हमारा रहेगा इत्थम कारम, क्या रहेगा, इत्थम कारम। इत्थम कारम में क्री धातु है, इत्थम उपसर्ग है, तो भुआद धातु से धातु संज्ञा। अन्यथैवं कथम इत्थम सु सिद्धा प्रयोग चेत नियम से नमूल प्रत्यय हो गया। कृदतिंग से कृत संज्ञा, आर्ध धातुकम शेष से आर्ध धातुक संज्ञा, और लसक व तदि से तद्दिते नियम से यहां पर नहीं होगा, ये चूटू से होगा। चूटू नियम से नकार की संज्ञा, उपदेश से अज अनुनासिक से मकार में उकार की संज्ञा, और हलंत्यम से लकार की, और तस्य लोप से इत संज्ञक का लोप कर देंगे। तो हमारे पास शेष क्या रहा, शेष क्या रहा, णमूल का अम ही शेष रहा ना, इत्थम क्री अम। अब अचो यणिति से क्री के रिकार को वृद्धि हो जाएगी और उर्ण रपर से रपर भाव हो जाएगा, तो उर्ण रपर से जब रपर भाव हो जाएगा तो हमारे पास रूप बनेगा कारम, मिला देंगे तो इत्थम कारम। कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो इत्थम कारम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। आज हमारा उत्तर कृदंत पूर्ण हो चुका है। आशा करते हैं कृदंत प्रकरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कृदंत प्रकरण में जितने भी शब्द हैं और जितने भी नियम हैं, नियमों में प्रयुक्त प्रत्यय आगम आदेश हैं, उनका प्रयोग शब्दों में जो हमने किया है वो शब्द आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार किस किस शब्द में कौन कौन से प्रत्यय आगम आदेश हो रहे हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नए नए प्रकरणों के साथ।